हाय गाइस, वेलकम टू एसएससी कंपाइलर एंड डिफेंस। मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कंपाइलर एंड डिफेंस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले मेंसुरेशन। इसमें मेंसुरेशन में हम लोग 2D को पढ़ेंगे, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है क्षेत्रमिति। इसमें हम लोग 2D को पढ़ने वाले हैं, वो भी एक नए ट्रिक के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। इसमें हम लोग पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट्स होते हैं, जो ट्रिपलेट्स होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिक्स, उसके थ्रू हम लोग टोटली जो मेंसुरेशन के क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि आजकल एग्ज़ाम में ज़्यादातर देखा जा रहा है कि ट्रिपलेट से क्वेश्चंस ज़्यादातर लिए जा रहे हैं। वो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का हो गया या कोई भी, जैसे कि आप लोग जेके एसएसबी का ही एग्ज़ाम देने वाले हो, उसमें भी ज़्यादातर जो आजकल मतलब अगर हम लोग जल्दी से जल्दी किसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग को ट्रिपलेट्स पूरा याद होना चाहिए। वैसे ये जो 2D है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूला को याद करना होता है। ज़्यादातर चीज़ें जो है इसमें फॉर्मूले से ही रिलेटेड है, और अगर हम लोग जल्दी से इसको सॉल्व करना चाहें तो हम लोग को ट्रिपलेट्स तो आना ही आना चाहिए। तो मैं इसमें आप सभी को ट्रिपलेट्स पहले बताऊंगी कि ट्रिपलेट्स कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं उसको आप सभी को याद रखना है, जिससे एग्जामिनर ज़्यादातर क्वेश्चंस को पूछता है। तो इस ये जो हमारा ये क्लास है, इसमें हम लोग 2D को पूरा कंप्लीट करेंगे एक ही क्लास में। इसमें हम लोग फॉर्मूले को, पूरे जितने भी इम्पोर्टेंट्स फार्मूले हैं उसको हम लोग देखेंगे क्लास में, और जो एक्स्ट्रा और भी फार्मूले होंगे मैं आप सभी को, जितने भी यहाँ पे फार्मूले की PDF होगी मैं आप सभी को दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पे आप सभी को अपलोड कर दी जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिएगा PDF को। क्लास के बाद आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि जिन्होंने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, वे सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे अगर आप लोग मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो वेबसाइट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, वहाँ से आप लोग वेबसाइट पे चले जाइए, वहाँ आप सभी को मॉक टेस्ट मिलेगा। जो भी जितने भी जैसे कि जेके एसएसबी का मॉक टेस्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आर्मी का मॉक टेस्ट भी अपलोड हो चुका है, एयरफोर्स का भी मॉक टेस्ट वहाँ पे ऑलरेडी अपलोड हो रखा है। और वेबसाइट पे आप सभी को और सब जितनी भी आगे नेक्स्ट टाइम में PDF होंगी या जो भी चीज़ें होंगी वहीं पे आप सभी को मिलेंगी। तो अभी हम लोग चलिए देखते हैं मेंसुरेशन जो हमारा टॉपिक है आज का। और नेक्स्ट में हम लोग जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगी वो 3D की होगी, उसमें हम लोग वॉल्यूम और ये सब देखेंगे। जितने भी वॉल्यूम्स की क्वेश्चंस होगी या वॉल्यूम के जितने भी फॉर्मूलाज होंगी वो हम लोग किसमें देखेंगे, मेंसुरेशन के 3D में। तो ये अभी हम लोग 2D पढ़ने वाले हैं, जिसमें एरिया और पेरीमीटर की बात होती है, जिसमें क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं मेंसुरेशन के 2D पार्ट में। तो यहाँ पे मैं आप सभी को मैंने बताया कि इसको हम लोग दूसरे कंसेप्ट से पढ़ेंगे। ये जो मेंसुरेशन वाला पार्ट है हमारा, इसमें मैं किसको लेके चल रही हूँ, इसमें मैं इम्पोर्टेंस दे रही हूँ किसको, यहाँ पे ट्रिपलेट्स को। जो ट्रिपलेट्स हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी मैथ्स के जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ पे आजकल जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो ट्रिपलेट्स ही इसमें ज़्यादातर फोकस किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला जो हमारा जिसको हम लोग पेरेंट बोल सकते हैं, किसी भी जो हमारा जो ऐसे बोला जाता है ट्रिपलेट्स, उसका पेरेंट ट्रिपलेट्स जो होता है वो होता है 3, 4 और 5। ऐसे हम लोग को जनरली याद करना होता है। तो ट्रिपलेट्स को आप सभी को पता ही है कि यहाँ पे क्या होता है, लंबाई का स्क्वायर यानी लेंथ का स्क्वायर, ब्रेड्थ का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ये क्या होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल टू होता है, बराबर होता है। तो ये ट्रिपलेट्स ऐसे ही, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरियंस ट्रिपलेट। तो यहाँ पे ये क्या है, ये सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, अगर ये सेटिस्फाइड करता है तो ये क्या है, ये पाइथागोरियंस ट्रिक है। ऐसा हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया, लंबाई इसको मैंने मान लिया, इसको ऊंचाई मान लिया, लंबाई इसको मैंने मान लिया, इसको क्या मान लिया, चौड़ाई मान लिया, और यहाँ पे ये क्या हो गया, ये ऊंचाई हो गया। तो जब मैं इसको यहाँ पे लिखूंगी तो ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 हो गया। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ भी 16 और 9 25, और ये भी आ गया 25, यानी 25 इक्वल टू 25। तो ये क्या है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ऐसे ही क्या होता है, ये तो हम लोग कैसे पढ़ते हैं, ये जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल में ऐसे बात होती है लेंथ की, यहाँ पे लेंथ की बात हो गई और ब्रेड्थ की बात हो गई। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डायगोनल पूछा जाता है। तो जब भी यहाँ पे
जैसे कि रेक्टेंगल की अगर हम लोग को डायगोनल की बात हो तो हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल का जो सभी एंगल्स होते हैं वो कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये तो लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, और ये क्या है, ये हाइपोटेनस है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो लेंथ तो यहाँ पे हम लोगों ने कितना ले रखा था, 3, हालांकि ज़्यादा बड़ा वाला को लेना चाहिए, लेकिन कोई नहीं। यहाँ पे b क्या है, 4 है, और h क्या है, 5 है। तो हम लोग यहाँ से अगर हम लोग को ये याद रहता कि 3, 4, 5 क्या है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। तो अगर हम लोग इससे पूछा जाता कि यहाँ पे जो ये इसका विकर्ण है, जो इसका डायगोनल है रेक्टेंगल का, वो क्या होगा, तो हम लोग डायरेक्टली बता सकते थे अगर हमको याद होता तो इसीलिए जो ये ट्रिपलेट्स होती हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके थ्रू हम लोग किसी भी क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे और ऐसे इसमें मेंसुरेशन में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे हम लोग आयत का तो देखेंगे, मतलब चतुर्भुज का देखेंगे, जो हमारे मतलब जितने भी हमारे जैसे कि त्रिभुज हो गए, ट्रायंगल्स हो गए, ट्रायंगल्स के भी देखेंगे, स्क्वायर्स के भी देखेंगे, जितने भी हमारे पास पॉलीगन्स आएंगे उनके भी एरिया, पेरीमीटर, ये सारे हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे बात हुई है, मतलब मेंसुरेशन का मतलब ही क्या होता है, इसमें जो 2D की अगर बात आएगी तो 2D में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे 2D में हम लोग स्पेशली यहाँ पे एरिया और पेरीमीटर की बात होती है। फिर अगर हम लोग 3D की बात करेंगे तो 3D में क्या होती है, वॉल्यूम की बात होती है, आयतन्स की बात होती है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि 3, 4, 5 ये क्या है, ये प्रिमिटिव ट्रिपलेट है। ये प्रिमिटिव यानी ये प्रारंभिक जो हमारा ट्रिपलेट्स होता है, सबसे शुरुआती, वो इसको हम लोग बोलते हैं 3, 4, 5 का। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 3, 4, 5, अगर इसमें आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, ये जो तीनों पार्ट है इसमें अगर आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये क्या हो गया, 6 हो गया, ये हो गया 8, और ये हो गया 10, यानी 6 और 8 और 10 ये क्या है, ये भी एक ट्रिपलेट है। 3, 4, 5 फिर 6, 8 और 10। अब हम लोग नेक्स्ट चले यहाँ पे 3, 4, 5, अगर इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या होगा, तो ये तो हो गया 9, फिर यहाँ पे 12 हो गया, और ये क्या हो गया, 15 हो गया। तो ये भी क्या है, ये भी एक ट्रिपलेट है, 9, 12 और 15। अगर मैं यहाँ पे 3, 4, 5 में अगर मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तब भी क्या है, तब भी ये एक ट्रिपलेट बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, ये 12 हो गया, 16 हो गया, और ये 20 हो गया। तो ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, ये प्रिमिटिव है, ये प्रिमिटिव ट्रिपलेट है हमारा। ओके, तो ऐसे हम लोग बहुत सारे ऐसे मल्टीप्लाई करके, ज़्यादातर तो नहीं, हम लोग 5 तक मल्टीप्लाई करके ऐसे बना सकते हैं। ऐसे 3, 4, 5, इसमें अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इन तीनों में अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, तो ये क्या हो गया हमारा, 15 हो गया, ये 20 और 25, 15, 20, 25, ये भी क्या है, ये भी एक ट्रिपलेट है। तो ऐसे हम लोग को क्या करना है, ऐसे जितने भी ट्रिपलेट्स हैं उनको हम लोग को ऐसे याद रखना है कि हम लोग को ये आना ही आना चाहिए। ओके, तो मैं अभी आप सभी के सामने ये जितने भी ट्रिपलेट्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं, उसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, उसको आप सभी को याद करना है। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला की ओर बढ़ेंगे, जो कि हमारे पास जितने भी एरियाज और पेरीमीटर के जितने भी फॉर्मूले होंगे उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं, इसके जितने भी ट्रिपलेट्स हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो चलिए हम लोग ट्रिपलेट्स को देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि ट्रिपलेट्स दे रखा है, मैंने आप सभी को ये सारे तो बता ही दिए कि यहाँ पे 3, 4, 5 हो गया। उसके बाद इसमें अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 6, 8 और 10। फिर अगर हम लोग इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9, 12 एंड 15। ऐसे ही हम लोग करके यहाँ पे 4, 5 तक इसको बना सकते हैं। उसके बाद जो ये ट्रिपलेट्स मैंने लिखा हुआ है, ये सारे जो है ये इम्पॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं जो कि आप सभी को याद होने चाहिए। यहाँ पे 5, 12 और 13, फिर 8, 12 और 17, यहाँ पे 9, 40 और 41, फिर से 7, 24, 25, 12, 35 और 37, 16, 63 और 65,
13, 84, 85, 14, 48 और 50, फिर से 20, 21 और 29। तो ये इतने जो ट्रिपलेट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग और भी ट्रिपलेट्स जो हैं वो खुद से बना सकते हो, जो कि आप सभी के लिए मतलब जो पेपर होता है उसमें अगर आप लोग टाइम बचाना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को ट्रिपलेट्स, जितने भी यहाँ पे ट्रिकी चीज़ें होती हैं, आप लोग जितना ज़्यादा याद कर सकते हो उतना ज़्यादा याद करना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम जो है वो मिलता नहीं है और हम लोग को टाइम को मतलब अपने यूटिलाइज करना है कि मतलब कहाँ हम लोग टाइम को यूज़ करें, कहाँ टाइम कम लगे कि हम लोग जो हमारा जो हार्ड क्वेश्चंस आते हैं जो ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं उसमें हमारे पास टाइम मिले। तो ऐसे करने के लिए हम लोग को चाहिए कि जितने भी शॉर्ट चीज़ें हों, जितनी भी जल्दी अगर हम लोग क्वेश्चंस को कर सकें वो हम कर पाएँ। तो यहाँ पे ट्रिपलेट्स जो है वो बहुत ही टाइम बचाने वाले हैं और यहाँ पे हम लोग को ट्रिक से भी, यानी हम लोग कोई भी क्वेश्चन हो उसको हम लोग बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करूँ, यहाँ पे अगर ये कंसेंट्रिक में एक वृत्त ले लूँ, यहाँ पे मैं अगर सकेंद्रीय वृत्त ले लूँ जिसका एक ही केंद्र हो, अगर इसके यहाँ पे जो छोटा वृत्त है, जो छोटा सर्कल है, इसकी जो रेडियस है वो मैं कितना मान लेती हूँ 5 है। ओके, फिर मैं बड़े रेडियस की जो मान लेती हूँ, यहाँ पे बड़ा वाला जो रेडियस है इसका मैं क्या मान लेती हूँ, इसका मैं 13 मान लेती हूँ इसका रेडियस। तो आप सभी से पूछा जाएगा कि जो दोनों ये कंसेंट्रिक हमारे पास सर्कल है, इसमें जो छोटा वाला सर्कल है उससे उसका जो ये कॉर्ड खींचा हुआ है, यहाँ पे जो जीवा है, बड़े वाले वृत्त की जो जीवा है वो छोटे वाले वृत्त से सटी हुई है। तो उस जीवा का आप सभी को लंबाई पता करना है कि इसका लंबाई क्या होगा, इसका लेंथ क्या होगा। ये पूरा जो लेंथ यहाँ पे दे रखा है ये क्या होगा, अगर ये आप सभी को निकालना हो तो आप लोग निकालेंगे, इसको थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा। लेकिन अगर आप सभी को याद हो कि यहाँ पे जो ट्रिपलेट्स होता है 5, 12 और 13 का होता है, और आप सभी को पता है कि ये क्या है, जो ये रेडियस है ये क्या होती है, ये यहाँ पे ये क्या हो गया, ये टेंजेंट हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गया, ये वृत्त का, छोटे वाले वृत्त का स्पर्श रेखा हो गया। और त्रिज्या यानी रेडियस ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है टेंजेंट पे यानी स्पर्श रेखा पे। तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये क्या है, यहाँ पे हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। ये 5 है, ये 13 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, यहाँ पे ये 12 हो जाएगा। और ये हम लोग को पता है कि जो ये कॉर्ड है, यहाँ पे जो कॉर्ड दे रखा है, यहाँ पे अगर ये 12 होगा तो ये भी 12 होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर जो लाइन खींची हुई है ये यहाँ पे दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। और ऐसे अगर इसको हम लोग दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो हमारा लेंथ क्या आ गया, 24 आ गया। तो हम लोग ट्रिपलेट से इसको बिना कॉपी पेन चलाए हम लोग सीधे ऐसे हम लोग कर सकते थे बिना पेन उठाए। तो ऐसे जो ट्रिपलेट्स होते हैं वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं। बहुत से बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी जल्दी से जल्दी अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व हो जाएगा। अगर ट्रिगोनोमेट्री के ही क्वेश्चंस की बात करें उसमें भी बहुत बड़े बड़े डेटा दिए होते हैं, तो ट्रिपलेट से बहुत ही जल्दी अगर उसको हम लोग कैलकुलेट करना है तो ट्रिपलेट्स का यूज़ करके हम लोग बहुत जल्दी उसको मतलब सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो रही यहाँ पे इसकी बात। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कोई एरिया निकालना हो, जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे दे रखा है, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें बोला जाए आप सभी से इसका एरिया निकालने के लिए, तो ये मान लीजिए ये आप सभी के पास दे रखा है, ये 25 दे रखा है और यहाँ पे ये 24 दे रखा है, जो कि हमारा ये क्या है, ये हाइट है और ये हमारा हाइपोटेनस है। तो हम लोग से पूछा जा रहा है कि एरिया क्या होगा इसका। तो इसके एरिया को अगर हम लोग निकालना चाहें तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, इसका जो है वो एरिया होता है। तो हमें तो ऊंचाई पता है, यहाँ पे हाइट हम लोग को पता है कि हाइट कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, लेकिन बेस नहीं पता है, इसका आधार नहीं पता है। तो हम लोग को पता है कि यहाँ पे जैसे कि मैंने ट्रिपलेट दे रखा है 7, 24, 25, यहाँ पे 7, 24, 25। अगर ये ट्रिपलेट याद हो तो आप सभी को ये निकालने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सीधे आप सभी को याद होगा कि ये 7 यहाँ पे ये आ जाएगा इसका बेस, तो 7, 24, 25 ये हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एरिया निकाल लेना है। तो एरिया क्या हो जाता है, 1/2
इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो यहाँ पे मिल चुका है हम लोग को, ये हो गया 7 और हाइट कितना है 24। इसको काट देंगे यहाँ से, ये 12 आ गया और इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आ गया 84। तो ये जो भी हो, जिस भी यूनिट में हो, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हमारा आंसर। तो ऐसे ट्रिपलेट्स के थ्रू हम लोग जल्दी से जल्दी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन हमारा 1 मिनट में बनने वाला होगा वो 20 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे ट्रिपलेट्स बहुत ही यूजफुल है, इसको आप लोग हल्के में ना लें। और ये सारी जो ट्रिपलेट्स मैंने दे रखी है इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। मेंसुरेशन हो या ज्योमेट्री हो, कोई भी पोर्शन हो, यहाँ पे ट्रिपलेट्स बहुत ही यूजफुल यहाँ पे थिंग्स बन चुका है आजकल के कंपटीशन एग्जाम को अगर हम लोग देखें। तो अभी हम लोग एक एक करके जितने भी यहाँ पे हमारे जैसे कि स्केलन ट्रायंगल हो गया, फिर से इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, तो ये सारे के फॉर्मूले हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग क्या उसके साथ ही क्वेश्चंस को देखते चलेंगे और ऐसे हम लोग आज की क्लास में इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं स्केलन ट्रायंगल्स के बारे में कि उसमें क्या हमारा विशेषता है। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं विषम बाहु त्रिभुज यानी स्केलन ट्रायंगल के बारे में। तो स्केलन ट्रायंगल हम लोग किसे बोलते हैं? ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी साइड इक्वल ना हो उसे क्या बोला जाएगा? स्केलन ट्रायंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज। तो इसका जो एरिया होता है वो हम लोग कैसे निकालते हैं? इसका एरिया हीरोन फॉर्मूला के थ्रू निकाला जाता है। हीरोन फॉर्मूला के थ्रू इसका एरिया हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे हीरोन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ एस क्या हो जाता है? एस हो जाएगा, ये हो जाएगा अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर। ये होता है सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ओके, यहाँ पे इसका एरिया हो जाता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये सेमी पेरीमीटर का इसका फॉर्मूला होता है। इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे एरिया को कंसीडर करते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट इसकी बात करें, अगर विषम बाहु त्रिभुज की यहाँ पे अगर उसकी हाइट दे रखी हो, यहाँ पे जैसे कि ये स्केलन ट्रायंगल हो गया जिसका कोई भी साइड इक्वल नहीं हो, अगर इसमें हाइट दे रखी हो, अगर यहाँ पे हाइट दे रखी हो तो हम लोग इसके कैसे निकाल सकते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है उसके थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं इसका एरिया, जो कि होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ऐसे हम लोग इसका रेडियस निकाल सकते हैं। तो ये सिंपल फॉर्मूले हैं, लेकिन इनको याद रखना जरूरी है क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल होते हैं। यहाँ पे पेरीमीटर की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाता है? a प्लस बी प्लस सी, यानी जो यहाँ पे स्केलन ट्रायंगल दे रखा है, अगर यहाँ पे a इसका साइड हो, ये b हो और c हो, तो इन तीनों को, यहाँ पे ये तीनों है, तीनों को अगर ऐड कर दिया जाएगा तो इसका पेरीमीटर हमें मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग कैसे लिखते हैं? ये a b c जो हम लोग लिखते हैं इसको कैसे लिखा जाता है? जो यहाँ पे a एंगल दे रखा है इसके सामने वाला जो साइड है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? a लिख देंगे। फिर से यहाँ पे जो b एंगल है इसके सामने वाला जो साइड है वो क्या हो जाएगा? b हो जाएगा, और c एंगल के सामने वाला साइड c हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे इसका यहाँ पे साइड को हम लोग नेम करते हैं, रीनेम इसको हम लोग ऐसे करते हैं। तो पेरीमीटर हो गया। यहाँ पे अगर बात की जाए कि अगर विषम बाहु त्रिभुज में यानी स्केलन त्रिभुज में, अगर स्केलन ट्रायंगल में अगर मेडियंस दे रखा हो और मेडियंस दे रखा हो और पूछा जाए कि उसका एरिया क्या होगा, सिर्फ मेडियंस दे के पूछा जाए कि उसका एरिया क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 इंटू रूट अंडर SM। SM क्या हो गया? ये मेडियंस का जो मेडियंस दे रखा होता है उसका जो हमारे पास साइड्स का जो मतलब जो हमारे पास मीज़र रहता है, जो माप रहता है, वहाँ पे जो लंबाई होती है उसके थ्रू हम लोग क्या निकालते हैं? उसका सेमी यानी अर्ध परिमाप निकालते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग निकालते हैं हीरोन के फॉर्मूला में अर्ध परिमाप, वैसे ही यहाँ भी निकालना इम्पॉर्टेंट होता है और ये भी हीरोन के फॉर्मूले से ही बनाया गया है। तो इसमें ये ध्यान रखना होता है कि ये बाहर जो है ये 4/3 लगता है। ये इम्पॉर्टेंट यहाँ पे थिंग है कि जब मेडियन दे रखा हो, अगर तब हम लोग से बोला जाए कि स्केलन जो ट्रायंगल है, जो विषम बाहु त्रिभुज है, उसका एरिया निकालने के लिए तो हम लोग कैसे निकालते हैं? 4/3 इंटू रूट अंडर SM इंटू SM माइनस एक्स।
इंटू एस एम माइनस वाई इंटू एस एम माइनस जेड, जहाँ पे एस एम क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो मेडियंस यहाँ पे होता क्या है स्पेशली, यहाँ पे जैसे कि ये हो गया हमारा ट्रायंगल ए बी और सी। अगर हम लोग मेडियंस की बात करें तो जो ये एंगल ए दे रखा है, इसके शीर्ष से यानी इसके जो हमारा ऊपर जो दे रखा है यहाँ पे एंगल ए से अगर हम लोग एक लाइन खींचे इसके सामने वाले साइड पे, तो ये क्या करता है, ये दोनों को इक्वल यहाँ पे इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। ये दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं आपस में। वैसे ही यहाँ से बी से अगर हम लोग ये जो बी दे रखा है, यहाँ से बी एंगल से अगर हम लोग एक रेखा खींचे, एक लाइन खींचे इसके सामने वाले साइड पे, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी एक मेडियन है। और मेडियन क्या होता है, मेडियन जो होता है वो ये जो शीर्ष होता है हमारा, यहाँ पे जैसे कि एंगल बी हो गया, यहाँ से अगर हम लोग इसके सामने वाले साइड पे इसको डालेंगे तो जो ये साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। मेडियन जो है साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। वैसे यहाँ से भी हम लोग खींच सकते हैं इसके ये वाले साइड पे, तो ये भी क्या होगा, ये भी इक्वल होगा। तो ये हमारा मेडियंस हो गया। अब यहाँ पे बात की गई है कि सिर्फ मेडियंस दे रखा हो, इसको अगर हम लोग x मान ले, इसको y मान ले और इसको z मान ले, तो x y z इसका हमारे पास लेंथ मालूम हो इन तीनों का, तो हम लोग कैसे एरिया निकालते हैं, एरिया हमारा यही होता है हीरोन के फॉर्मूला में, बस चेंजिंग क्या आ जाती है, चेंजिंग आ जाती है ये 4/3 हम लोग को लगाना पड़ता है। 4/3 इंटू एस एम माइनस एक्स इंटू एस एम माइनस वाई इंटू एस एम माइनस जेड, जहाँ एस एम क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड बाई 2। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं इसको। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, जो त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, यानी किसी भी ट्रायंगल के जो यहाँ पे इन सर्कल होता है, अंतःवृत्त यानी इन सर्कल होता है, जैसे कि इन रेडियस यहाँ पे होता है, इन सेंटर होता है, अंतः केंद्र जिसे बोलते हैं, वैसे यहाँ पे इन सर्कल यानी यहाँ पे बात की गई है अंतःवृत्त की, तो इसके रेडियस की बात की जा रही है। इसका रेडियस हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका जो रेडियस होता है वो त्रिभुज का एरिया, त्रिभुज के एरिया में जब हम लोग सेमी पेरीमीटर से डिवाइड करते हैं तो जो हमें मिलता है, जो उसके बाद हमें जो रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है, वो होता है रेडियस का रिजल्ट। तो यहाँ पे जब भी स्केलर ट्रायंगल की बात हो, ये क्या, ये सब जितने भी फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं ये सारे जो है ये स्केलर ट्रायंगल के बारे में है। तो यहाँ पे मैंने बात किया इन सर्कल की, तो इन सर्कल होता क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने ये ट्रायंगल ले लिया, अगर मैं इसके अंदर एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये क्या कहलाता है, ये हो गया हमारा इन सर्कल यानी अंतःवृत्त। तो अगर इसकी रेडियस निकालने की बात है कि इसका रेडियस क्या होगा, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको हम लोग निकालते हैं, ये ए बी सी हो गया, ए के सामने वाला साइड ए होता है, बी के सामने वाला बी और सी के सामने वाला सी। तो हम लोग को अगर सेमी पेरीमीटर निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसका रेडियस क्या होगा, तो हम लोग रेडियस कैसे निकालते हैं, रेडियस यहाँ पे त्रिभुज का जो एरिया है, इस ट्रायंगल का जो एरिया है, यानी एरिया कैसे निकलेगा, हीरोन के फॉर्मूला से। एरिया हम लोग निकालते हैं हीरोन के फॉर्मूला से, तो हीरोन के फॉर्मूला का एरिया यहाँ पे ऊपर हो जाएगा। फिर इसमें डिवाइड करना है सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 जो कि सेमी पेरीमीटर होता है, उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा रेडियस निकल के आ जाएगा। वैसे ही अगर हम लोग को बात करना हो कि अगर यहाँ पे रेडियस दे रखा हो, यहाँ पे अगर हम लोग के पास इन रेडियस दे रखा हो और सेमी पेरीमीटर भी दे रखा हो और बोला जाए कि जो स्केलर ट्रायंगल है उसका हम लोग को एरिया क्या होगा, तो एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा जिसको हम लोग बोलेंगे, तो एरिया हमारा हो जाएगा R इंटू एस। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर। तो ऐसे हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट बात आती है कि परिवृत्त की त्रिज्या यानी सरकम सर्कल रेडियस, सरकम सर्कल रेडियस वो क्या होता है, तो उसका जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 इंटू डेल्टा, ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा।
इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, जो हमारा आउटर, जो त्रिभुज के बाहर, ट्रायंगल के जो आउटर साइड में जो बना होता है, जो हमारा सर्कल बना होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल, परिवृत्त। तो ये कैसे होता है, ये हमारा तो ट्रायंगल हो गया, जो कि क्या है, स्केलेन ट्रायंगल हो गया। इसके बाहर एक हम लोग क्या करते हैं, सर्कल को ड्रॉ कर देते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, सर्कम सर्कल बोलेंगे। यहाँ पे ये सेम रहेगा, ए बी सी, इसके सामने का साइड ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब यहाँ पे आउटर रेडियस निकालना हो, आउटर रेडियस मीन्स जो इसका जो सर्कल है इसका रेडियस क्या होगा, सर्कम, इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कम रेडियस। तो ये हो गया हमारा रेडियस, ओके। तो इसको निकालना होता है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, ये रेडियस जो आउटर रेडियस है इसको बड़े आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल आर से, ओके। तो इसको निकालने के लिए ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 डेल्टा, यानी डेल्टा क्या है, ये त्रिभुज का एरिया है। अगर हम लोग को एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे, इसका एरिया हम लोग को निकालना हो तो ए बी सी डिवाइडेड बाई 4r, ऐसे हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं ये है हमारे स्केलेन ट्रायंगल के बारे में। तो ये स्केलेन ट्रायंगल के बारे में जितनी भी ये हमारे कंसेप्ट्स थी, ये मैंने आप सभी को क्लियर किया। और ये आप सभी को टेंशन नहीं लेना है, मैं जितनी भी इसकी फॉर्मूला की जितने भी फॉर्मूले होंगे इस चैप्टर की, मैं उसको पीडीएफ बना के आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका नाम क्या है, एसएससी कंपाइलर एंड डिफेंस, टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी हम लोग नेक्स्ट ट्रायंगल के बारे में चलते हैं, जो कि हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी समबाहु त्रिभुज। तो अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए देखते हैं अभी हम लोग समबाहु त्रिभुज को, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसकी सभी साइड बराबर होती हैं, सभी साइड जिसकी इक्वल होती है, उसे क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे जो इसका एरिया होता है, यानी जो इसका क्षेत्रफल होता है, वो हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा इसका क्षेत्रफल। तो अगर हम लोग समबाहु त्रिभुज की बात करें, यहाँ पे इसका हम लोग अगर रीनेम कर देते हैं ए बी और सी, तो इसका जो सभी साइड होता है वो इक्वल होता है, ओके। यहाँ पे इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ये हमारा हाइट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोगों ने एरिया को देख लिया, अब हम लोग को पता करना है कि इसका ऊंचाई क्या होगा, जो हाइट है वो क्या होगा। तो इसको ऊंचाई जो है वो हो जाती है √3/2 इंटू भुजा, यानी साइड, ये हमारी हो जाती है इसकी ऊंचाई, यानी हाइट, √3/2 इंटू यहाँ पे एक साइड, यानी भुजा। तो ये हमारा जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, और इससे जो बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, कभी कभी डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि इसका जो है, इसका हाइट क्या होता है, समबाहु जो त्रिभुज है, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका हाइट क्या है, तो ऐसे पूछ लिया जाता है। तो ये इजी है, लेकिन कॉमन है, लेकिन हमेशा याद नहीं रहता, तो इसको हम लोग को इग्नोर नहीं करना है, इसको लेके चलना है। यहाँ पे पेरीमीटर की बात हो तो ये क्या होते हैं, ये सभी इक्वल ही होते हैं। तो ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का जब भी पेरीमीटर निकालना हो तो सभी जो साइड्स होती हैं उसको हम लोग जोड़ देते हैं, सभी भुजाओं का योग कर देते हैं, वो हमारा पेरीमीटर हो जाता है। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 3 इंटू ए। इसका इन सर्कल रेडियस, यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये हो जाती है a/2√3, भुजा बाई 2√3, इसकी जो है त्रिज्या, यानी इन सर्कल अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो इसकी अगर हम लोग बात करें, अंतःवृत्त जो अगर हम लोग को बनाना हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज, ओके, जिसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एक इसके अंदर ये एक सर्कल को यहाँ पे ड्रॉ कर दें, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इन सर्कल। यहाँ पे हम लोगों से बोला गया है कि इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या, यानी इन सर्कल रेडियस, तो ये क्या हो जाएगी, ये हम लोग को निकालना है। तो ये हमेशा हो जाती है a/2√3, ये हमारी इन सेंटर वाली रेडियस हो जाती है, इन सर्कल की रेडियस हो जाती है। वहीं बात की जाए कि इसके जो सर्कम सर्कल होती है, जो परिवृत्त होती है, उसकी त्रिज्या क्या होगी, यानी
इसके आउटर में एक हम लोग अगर वृत्त को ड्रॉ कर दें, अगर यहाँ पे बोला जाए कि इसकी रेडियस क्या होगी, जिसको हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो रेडियस है वो हो जाएगी a डिवाइडेड बाई √3। ओके, यहाँ पे इसकी रेडियस हो जाएगी a डिवाइडेड बाई √3। सिर्फ यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जब भी डिवाइड में ज़्यादा होता है तो रेडियस क्या होता है, मतलब जो हमारा जो रिजल्ट आता है वो कम आता है। यानी जो अंतः सर्कल है, जो अंदर वाला सर्कल है, जो इन सर्कल है, तो उसकी रेडियस क्या होगी, उसकी रेडियस छोटी होगी। तो छोटी होगी यानी हम लोग बड़े वाले से यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यानी r इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 2√3। वही आउटर जो रेडियस होगी वो थोड़ी क्या होगी, बड़ी होगी। तो जब बड़ी चीज़ों को हम लोग को पाना होता है तो क्या करते हैं, नीचे कम से डिवाइड करते हैं। तो r इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, a डिवाइडेड बाई √3। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं इसको। यहाँ पे हो गई समबाहु त्रिभुज की बात, इक्विलैटरल ट्रायंगल की। अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं कि वो क्या है। ऐसे समद्विबाहु त्रिभुज में कुछ खास स्पेशल नहीं है। ऐसे हम लोग को पता है कि उसकी जो दो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। ऐसे उसका जब हम लोग को निकालना होता है, जो एरिया हो गई या पेरीमीटर हो गया, तो उसका जो निकालना है वो ऐसे हम लोग निकाल लेते हैं। अगर उसमें हाइट दे दिया है तो हाइट दे दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का यूज़ करेंगे। उसमें हाइट नहीं दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, स्केलर ट्रायंगल में जो हम लोगों ने हीरोन फार्मूला पढ़ा है विषमबाहु त्रिभुज में, उसका यूज़ करेंगे उसके एरिया को निकालने के लिए। तो उसमें कुछ खास स्पेशल नहीं होता है। अभी हम लोग डायरेक्ट राइट एंगल ट्रायंगल पे चलते हैं, समबाहु त्रिभुज पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो ट्रायंगल का जो नेक्स्ट पार्ट है, जो कि है समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका एरिया हम लोग कॉमनली सबको ही जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंबाई गुना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा स्पेशली यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब हो जाएगा प्लस आधार हो जाएगा प्लस हाइपोटेनस ऊंचाई, यहाँ पे आधार, यानी सिंपली हम लोग क्या कर देंगे इसको, h² इक्वल टू p² प्लस b²। ऐसे हम लोग निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये फिगर बना दिया, ये हमारा हो गया इसका फिगर राइट एंगल ट्रायंगल का। इसका रीनेम कर देते हैं ABC, नेमिंग इसका हो गया। तो ये हमारा होता है बेस, ये हो गया हाइट, यहाँ पे PB, ये इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट कर देते हैं हाइट को, और ये हो गया हाइपोटेनस H से। ओके, तो ये जो कोई भी ट्रायंगल होता है उसके तीनों साइड को जब हम लोग, मतलब तीनों साइड का जब सम कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका पेरीमीटर बन जाता है। तो ये हमारा पेरीमीटर हो गया। वैसे अगर हम लोग बात करें इसमें पाइथागोरियंस ट्रिक, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इसका यूज़ करके हम लोग बहुत सारा जो फॉर्मूला है या बहुत सारा जो क्वेश्चन है उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वो किससे निकलता है, ये वाले फॉर्मूला से, h² इक्वल टू p² प्लस b²। अगर इसके एल्टीट्यूड की बात करें कि इसमें ऊंचाई जो होगी क्या होगी, इसका अभिलंब ऊंचाई, जिसको हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्या होगी, यहाँ से जब ये हमारा समकोण वाला जो यहाँ पे राइट एंगल वाला जो दिख रहा है, यहाँ से अगर हम लोग सामने वाले साइड पे एक लंब डालते हैं, एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो इसे क्या बोला जाता है, ये हमारा अभिलंब अल्टीट्यूड, जिसे m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी जब हम लोग को एल्टीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, इसको अगर हम लोग को निकालना होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, PB डिवाइडेड बाई H, PB डिवाइडेड बाई H, यानी परपेंडिकुलर इंटू बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। तो ऐसे हम लोग को क्या मिल जाएगा, अभिलंब मिल जाएगा, एल्टीट्यूड। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे इन रेडियस, अंतः त्रिज्या, ये क्या होती है, तो ये हमारी हो जाएगी P प्लस B माइनस H डिवाइडेड बाई 2, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा इसका इन रेडियस। यानी अगर हम लोग यहाँ पे ये अगर ड्रॉ करते हैं, ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल, और ये हमारा है सर्कल। तो इसमें अगर इन रेडियस की बात हो, यहाँ पे इसका हो गया हमारा, ये हमारा हो गया इसका अंतः जो
ये सेंटर हो गया, इन सेंटर, तो यहाँ से रेडियस ये क्या हो जाता है, इन रेडियस ये हो जाता है P प्लस बी माइनस एच डिवाइडेड बाई 2। अगर आउटर की बात करें कि इसकी परित्रिज्या क्या होगी, यहाँ पे परित्रिज्या सरकम रेडियस क्या होगी, तो हो जाती है h/2। ये हमारा हाइपोटेनस जो दे रखा है इसकी जो है आधी हो जाती है, यानी h/2 हो जाती है। और इसका स्पेशली यहाँ पे सेंटर भी इसका यहीं पे होता है। ओके, इसके जो हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें जो इन रेडियस होता है इसका, वो हमारा क्या होता है, ये हमारा हाइपोटेनस पे होता है। और अगर परित्रिज्या की बात करें कि इसकी परित्रिज्या क्या होगी, तो वो हो जाएगी यहाँ पे h/2। h/2 हमारी परित्रिज्या हो जाती है। और इन रेडियस यहाँ पे क्या हो जाती है, जो छोटी वाली है ये हमारी हो जाती है यहाँ पे, ये छोटी वाली हमारी P प्लस बी बाई एच माइनस एच डिवाइडेड बाई 2 हो जाती है। और बड़ी त्रिज्या की बात करें तो ये हो जाती है h/2। तो हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल का हो गया। तो आप सभी को अगर याद करना है तो विजुअल इम्पैक्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है। अगर हम लोग किसी चीज़ को रटते हैं तो उतना जल्दी याद नहीं हो सकता जितना हम लोग को देखने से याद होता है। तो आप लोग पहले एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद आप लोग PDF से इसको याद कीजिएगा, तब आपको अच्छे से याद होगा। और यहाँ पे आज हम लोग इतना ही फॉर्मूला को किए हुए हैं। अभी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग चतुर्भुज के फॉर्मूला को देखेंगे, जो क्वाड्रिलेटरल है उसके फॉर्मूला को देखेंगे, और रोम्बस, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे उसको। फिर उसमें जो पिरामिड्स होते हैं, चूँकि पिरामिड्स जो है इसमें ही आते हैं, मेंसुरेशन में ही जितने भी ये सारे जो हैं ये आते हैं, फॉर्मूले वाले जो चैप्टर्स हैं ये सारे इसी में कंक्लूड किए गए हैं। तो ये सारे हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन सारे जो भी बच चुके हैं उसको करेंगे, और साथ में क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।